तो मित्रों, इस समय मैं हूँ अपने दूसरे घर में मतलब हरिद्वार और ऋषिकेश मुझको अपने दूसरे घर जैसे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी खूबसूरती है, इतनी मन को शांति मिलती है कि मैं यहाँ अक्सर आ जाता हूँ। इतना सुकून यहाँ आकर मिलता है ना कि बस क्या बोले इसके बारे में। इस समय मैं हूँ चंडी घाट में। अब देखिए, मैंने करीब 1 साल पहले एक वीडियो डाली थी जब मैं यहाँ चंडी घाट आया था, तब मुझे मालूम हुआ था कि 2021 में यहाँ कुंभ लगेगा। तो मैं बड़ा एक्साइटेड था कि भाई साहब कुंभ ज़रूर देखना है। अब उसी को बात को कंप्लीट करने के लिए, अपना वादा निभाने के लिए मैं कुंभ में यहाँ आया हूँ हरिद्वार। अब ये मैंने भागीरथ की देख तपस्या, देवलोक से धरती पे आई। भागीरथ की देख तपस्या, देवलोक से धरती पे आई। ब्रह्म कमंडल विष्णु चरण तज, गंगा शिव की जटा में समाई। बहती अमृत जल की धारा, नव जीवन देकर तूने तारा। हर हर गंगे मैया, जय जय गंगे मैया, करती हूँ श्रद्धा से तेरी पूजा। मन को तो मित्रों, हो सकता है कि मेरी आवाज़ के साथ साथ आपको हवा की भी बहुत तेज़ आवाज़ आए। वो इसलिए क्योंकि हवा चल रही है तेज़, और इस पे जो हवा रोकने का होता है ना, नॉइस रिडक्शन वाला, वो जो ब्लैक से होता है, वो भी हमारा खो चुका है। जैसे कश्मीर में खोआ था, ऐसे यहाँ भी खो चुका है। अब देखिए, इस समय मैं हूँ हरिद्वार महाकुंभ 2021 में। ये आसपास आप देख सकते हैं गंगा जी की खूबसूरती, और आसपास किस तरह ये हरिद्वार रंगा हुआ है अपने कुंभ के पर्व में। ये है हर की पौड़ी। तो देखिए, अगर आप हरिद्वार 2021 कुंभ में आना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं, जैसे कि आपके पास होना चाहिए सबसे पहले उत्तराखंड में एंट्री के लिए ई पास, उसके बाद कोरोना निगेटिव रिपोर्ट, और उसके बाद आती है लास्ट में सबसे आपके पास होना चाहिए हेल्थ सर्टिफिकेट। अब ये दी गई है सरकार द्वारा कि ये आपके पास होना चाहिए, लेकिन भाई साहब, मैं यहाँ हरिद्वार आया हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं मिला जहाँ पर ये चेक इन हो रही हो या इनकी ज़रूरत पड़ रही हो। ऐसे ही घूम रहे हैं सब। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से लेकर आइएगा। हो सकता है कि कहीं चेक इन हो जाए, हमारी नहीं हुई तो हो सकता है कि आपकी हो जाए, तो उस चक्कर में आप किसी उसमें ना रहे। आप सब सर्टिफिकेट हेल्थ वाला और उत्तराखंड ई पास और फिर कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आप लेकर आइए। अच्छा बेटी, ये हम कहाँ आ गए? ये कौन सा घाट है बेटी? ये है हरि की पौड़ी, गंगा मैया का किनारा। ये है मोक्षदायिनी, निर्मल जलधारा। यहाँ करो स्नान, पालो से वरदान, गंगा मैया को मना लो, यहाँ ज्योत जगा लो। परदेसी, गंगा जल की एक एक बूंद अमृत समान है। यहाँ आके कामी, क्रोधी, लोभी और पापी सब पाप मुक्त हो जाते हैं। पाके गंगा दर्शन मैं तो धन्य हो गया। गंगा जल में नहा के मैं तो पावन हो गया। अरे यहाँ तलक तो लाई, बेटी आगे भी ले जाओ ना। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ। गंगा दर्शन को हरिद्वार आया हूँ। गंगा दर्शन से मेरा उद्धार हो गया। कहे बैरागी मेरा बेड़ा पार हो
अगले बरस भी परदेसी को बुलाओ माँ, हर साल आऊंगा जैसे इस बार आया हूँ। मैं परदेसी माँ गंगे, मैं परदेसी परदेसी, मैं परदेसी हूँ, हरिद्वार आया हूँ। गंगा दर्शन को पहली बार आया हूँ। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत, इस धरती का दुख सुख तूने अपने बीच समोया। जब जब देश गुलाम हुआ है तेरा पानी रोया। जब जब हम आजाद हुए हैं तेरे तट मुस्काए। गंगा तेरा पानी अमृत। अब देखिए इस समय मैं हूँ चंडी घाट पर, पहले था हर की पौड़ी पर, वहाँ थोड़ी भीड़ थी, यहाँ भीड़ नहीं है। ये बिल्कुल चंडी घाट शांत इलाका है, शांत एरिया है, यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं है। यहाँ गंगा का पानी भी बहुत कम है, वो इसलिए क्योंकि पानी वहाँ आगे रोका हुआ है। इस बार का कुंभ थोड़ा सा फीका है, वैसे मैं उसको फीका भी नहीं कहूँगा क्योंकि कोरोना के कारण थोड़े बहुत लोग यहाँ कम आ रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पर शाही स्नान या पर्व स्नान होता है तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो अभी तो आपको यहाँ थोड़ा कम लग रहा होगा, जब यहाँ पर शाही स्नान या पर्व स्नान होगा ना तब देखिएगा कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ आती है। देखिए चंडी घाट की वीडियो आपने हमारे चैनल पर करीब 1 साल पहले देखी होगी। तब मैंने यहाँ आकर कहा था कि भाई साहब 2021 में लगने वाले कुंभ का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, और जब ये कुंभ लगेगा तो मैं 100% यहाँ हरिद्वार आऊँगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया। देखिए हरिद्वार और ऋषिकेश मुझको अपने दूसरे घर जैसे लगते हैं, क्योंकि यहाँ आकर जो शांति मिलती है और क्या बोलूँ इसकी खूबसूरती के बारे में, यहाँ पर बहुत अच्छा मन लगता है। लोग भी अच्छे हैं और सब कुछ यहाँ बढ़िया है, इसलिए ये मुझको अपना दूसरे घर जैसा लगता है। जब मेरा मन होता है तब मैं यहाँ बैग उठाकर चला आता हूँ। अब मैं यहाँ थोड़ा गंगे जी में थोड़ा आगे जा रहा हूँ। हम मुझको नहीं पता ये कितनी गहरी है, वैसे तो गहरी नहीं है क्योंकि जब मैं यहाँ चल पा रहा हूँ तो धीरे धीरे आगे थोड़ा पानी बढ़ रहा है, पर इतना भी नहीं होगा कि मैं डूब जाऊँ। मैं इसको चलकर ही पैदल पार कर लूँगा, पर मैं भाई साहब पैदल पार करूँगा नहीं, क्योंकि आपको ऐसे गंगा में आर पार नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि कहीं पर पानी गहरा हो तो दिक्कत आ जाए। तो दोस्तों जब हम हरिद्वार कुंभ 2021 में आ गए हैं तो कुंभ के बारे में जो पौराणिक मान्यता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार इंद्र कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उनको मिले दुर्वासा ऋषि। तब इंद्र जी ने उनको प्रणाम किया और उनकी काफ़ी सेवा की। देखिए ये थोड़ा पानी गहरा आ गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गंगा कितनी भी आपको पानी कम लग रहा हो कभी भी आर पार ना करें, क्योंकि कहीं भी कोई गड्ढा आ सकता है जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए मैं किनारे किनारे पर चल रहा हूँ। हाँ, तो इंद्र जी ने उनको प्रणाम किया और काफ़ी सेवा की। दुर्वासा ने इससे खुश होकर उनको एक माला गिफ्ट दी। तब इंद्र ने वो जो माला उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने दी थी वो पहना दी अपने हाथी को। अब हाथी ने क्या काम करा, वो माला तोड़ी और अपने पैरों से कुचल दी। अब इससे दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित हो गए कि तुमने ऐसे कैसा किया, मेरी गिफ्ट दी हुई चीज़ हाथी को दे दी और तुम्हारे हाथी ने कुचल दी, तो अब श्राप के लिए तुम तैयार हो जाओ। श्राप है भाई साहब, वो शराब नहीं, ध्यान रखिए। तो दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि तुम सब देवताओं की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी और तुम किसी से लड़ने लायक नहीं रहोगे। अब इसका फ़ायदा उठाया असुरों ने, मतलब राक्षसों ने। आपको तो पता ही है कि असुरों में और देवताओं में युद्ध लड़ाई चलती रहती थी, एक दूसरे के वो दुश्मन थे। अब असुरों को जब पता चला कि देवता कमज़ोर हो गए हैं तो इसका फ़ायदा उन्होंने उठाया और ध्येय आक्रमण कर दिए देवताओं पर, ध्येय आक्रमण, और इस तरह वो देवताओं को मारते जा रहे थे। अब इससे परेशान देवता काफ़ी थे, वो पहुँचे भगवान विष्णु जी के पास। आपको ये भी मालूम होगा कि जब देवताओं पर या किसी पर कोई दिक्कत आती थी तो
तो सबसे पहले वो जाते थे विष्णु जी के पास। ऐसा ही देवताओं ने किया, वो सब मिलकर सब गए विष्णु जी की शरण में और त्राहिमाम करने लगे, मतलब कि बचाओ प्रभु बचाओ। भगवान विष्णु ने पूछा, अरे भैया क्या हो गया रे? देवताओं ने पूरी कहानी सुनाई कि भगवान ऐसे ऐसे हो गया। अब देवताओं ने कहा कि हे प्रभु कुछ ना कुछ उपाय निकालिए जिससे कि देवताओं का सर्वनाश होने से बच जाए, क्योंकि अगर देवताओं का सर्वनाश हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी सृष्टि के चलने में। तब विष्णु जी ने कुछ सोचा और सोचकर कहा कि तुम सबको मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। अब देवता बोले कि समुद्र तो इतना बड़ा है, उसका मंथन कैसे किया जाए? अब आप मतलब समुद्र को कैसे मथा जाए? अब मथा आप ये मान लीजिए, मथना कहते हैं कि जैसे मट्ठा होता है ना, अगर आप देहात से हैं गांव से हैं तो आपको मालूम होगा कि मट्ठा होता है जिससे घी निकलता है, मट्ठा होता है, उसको एक हंडिया में करते हैं और एक रस्सी के द्वारा उसको बिलोते हैं, मतलब ऐसे करते हैं, तब मट्ठे से घी निकल आता है। सेम इसी तरह करना था समुद्र में। समुद्र मंथन से भी ऐसे ही होता कि जब उसको मथते तो उससे भी अमूल्य रत्न निकलते, बहुत बहुमूल्य चीज़ें निकलती। हाँ, तो फिर अब देवताओं ने कहा कि हे प्रभु इतना बड़ा समुद्र, इतना विशाल, तो ये कैसे मथा जाएगा? तो विष्णु जी ने कहा कि इसके लिए तुम्हें असुरों की सहायता और लेनी होगी। अब असुरों में और देवताओं में तो खूब चल रही थी आपस में, वो उनसे सहायता कैसे ले? तब भगवान विष्णु ने देवताओं को समझाया और फिर वे गए असुरों के पास। असुरों के पास जाकर वो बोले देवता कि ऐसे ऐसे करके हम करेंगे समुद्र मंथन। अब भैया असुर बोले कि हम क्यों आए तुम्हारे साथ? हम तो सिर्फ लड़ेंगे तुमसे, पर तुम्हारी सहायता क्यों करें? हम क्यों आए समुद्र मंथन में? अब देवताओं ने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि भाई साहब समुद्र मंथन से आपको भी फ़ायदा है। असुर बोले हमें कैसा फ़ायदा? तब देवताओं ने कहा कि फ़ायदा ऐसा है कि जब हम समुद्र को मथेंगे तो उसमें बहुत सारी बहुमूल्य चीज़ निकलेंगी, कीमती चीज़ निकलेंगे, रत्न निकलेंगे और अमृत भी निकलेगा, मतलब इसी तरह टोटल मिलाकर 14 चीज़ें निकलेंगी। तब असुर बड़े खुश कि अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ निकलेंगी, चलो हम तुम्हारे साथ रेडी हैं। भाई बच्चों इधर करता हूँ भाई साहब मैं रिकॉर्डिंग, वरना बच्चे ने कुछ शैतानी कर दी तो सारी रिकॉर्डिंग हो जाएगी हमारी। ये देखिए गंगा जी में कैसे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। हाँ तो हम कहाँ थे हम? हाँ तो असुर और देवता दोनों राजी हो गए समुद्र मंथन के लिए। अब इसके लिए विष्णु जी ने क्या काम करा, एक बड़ा सा पत्थर, हाँ जो समुद्र मथा जाना था ना उसका नाम था क्षीर सागर। अब विष्णु जी ने एक बड़ा सा पत्थर पर्वत लिया और वो समुद्र के बीच में गाड़ दिया। मान लीजिए कि जैसे यहाँ गाड़ दिया, मान लीजिए कि यहाँ गाड़ दिया और उस पत्थर के चारों तरफ लपेट दिया अपना सांप। एक सांप का सिरा पकड़ लिया देवताओं ने और एक असुरों ने, और इस तरह खींचने लगे, एक उधर से खींचता और एक उधर से, ऐसे कर करके वो खींचते और पत्थर जो है घूमता जाता और समुद्र में जो है वो बहुमूल्य चीज़ें निकलती रही। इस तरह कुल मिलाकर 13 चीज़ें निकल गई और वो देवताओं और असुरों ने मिलकर बांट ली। अब जो 14वीं चीज़ निकली वो था अमृत। कलश में या घड़े में निकला अमृत। अब उसे देखकर भैया सबकी जीभ लपलपा गई कि अमृत निकला है, इसे पीकर तो हम अमर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, थोड़ा मैं इंटरेस्टिंग वे में बता रहा हूँ क्योंकि आपको भी सुनने में अच्छी लगे और मुझको भी बताने में आसानी हो। तो इसको किसी भी दूसरे वे में मत लीजिएगा कि मैं किसी का अनादर कर रहा हूँ या किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है, मैं सबका बहुत सम्मान करता हूँ। और जब अमृत से भरा हुआ कलश निकला तब इस बात पर उनमें झगड़ा होने लगा कि ये अमृत किसको मिले। अब देवता तो पहले से कमज़ोर थे, अब उन्हें अमृत मिलने का मतलब ये था कि वो दोबारा उन पर शक्ति आ जाए। तब अगर दोबारा शक्ति आ जाएगी तो वो असुरों से अपना टक्कर ले सकते हैं। अब असुरों को ये था कि अगर देवताओं को ये अमृत मिल गया तो वे अमर हो जाएंगे, तब हम उनको नहीं मार सकेंगे। इसी तरह उनमें लड़ाई झगड़ा चलता रहा। तो इंद्र ने कहा अपने पुत्र जयंत से कि अब तो ये हाथ लग गया, अब निकल लो। अगर ये असुरों के हाथ पड़ गया तो भाई साहब इतनी दिक्कत होगी कि देवताओं का मतलब विनाश हो सकता है अगर इन्होंने पी लिया। तो इस तरह से अब निकल लो बस इसको चुप लेके। तो इस तरह वो जयंत जो है उनको लेकर निकल गए कलश को। अब जो असुरों के गुरु थे उन्होंने कहा कि पीछा करो इनका, कैसे निकल गए। अब देवता आगे आगे, असुर पीछे पीछे, इसी तरह भाग दौड़ चलती रही। और एक जगह आकर असुरों ने वो
घड़ा पकड़ लिया और देवताओं ने तो पहले से पकड़ रखा था। छीना झपटी हुई, आपस में खूब लड़ाई हुई, लगातार 12 दिनों तक उनमें युद्ध चला। तो देवताओं और असुरों की छीना झपटी में 4 जगह धरती पर वो अमृत गिर गया। एक जगह उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी पर, दूसरी जगह मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर, तीसरी जगह महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी पर, और चौथी जगह गिरा वो प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर। तो इस तरह जहाँ पर वो अमृत गिरा 4 जगह धरती पर, वहीं लगता है कुंभ मेला। अब 12 साल बाद यहाँ कुंभ इसलिए लगता है क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि उन्होंने देवताओं और असुरों में 12 दिन युद्ध चला। अब देवलोक का 1 दिन यहाँ के 1 साल के बराबर है। जब वहाँ 12 दिन हुए तो यहाँ हुए 12 साल। तो इसलिए ये कुंभ मेला लगता है। देखिए, कुंभ का अर्थ है घड़ा, कलश, या कहीं कि कोई बर्तन जैसा कुछ, और मेला का मतलब तो आपको पता होगा कि जहाँ सब लोग आकर मिलते हों। तो इस तरह कुंभ मेले का मतलब हुआ। जब देवताओं और असुरों में अमृत को लेकर छीना झपटी चल रही थी तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। अब मोहिनी रूप जो था ना, उस समय स्त्री का रूप था जो बहुत खूबसूरत थी। अब जब मोहिनी रूप धारण उन्होंने कर लिया तो वे असुरों के सामने आ गए और नृत्य करने लगे, मतलब नाचने लगे स्त्री रूप में। और असुर जो देवताओं से युद्ध कर रहे थे उनका ध्यान वहाँ से हट गया और मोहिनी स्त्री पर जो है उनका ध्यान चला गया। इसी का फ़ायदा देवताओं ने उठाया, वो अमृत लेकर चले गए। तो भैया, इस तरह कुंभ के पीछे की ये कहानी थी। वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, हमने आपको संक्षिप्त मतलब छोटे रूप में बताई है। पूरी कहानी बताएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इतना समझ लीजिए कि आज धरती पर 4 जगह हैं जहाँ पर 12 साल में कुंभ लगता है। अब देखिए, 12 साल का मतलब ये है कि कुंभ भी 3 तरह के होते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ, एक कुंभ, और एक होता है महाकुंभ। अब जैसे हरिद्वार में यहाँ लगा है ना कुंभ, फिर इसके 12वें साल बाद फिर दोबारा यहाँ हरिद्वार में लगेगा। अब हरिद्वार 2021 में यहाँ लग गया, उसके बाद 3 साल बाद लगेगा। फिर जैसे मान लीजिए उज्जैन में लग गया, फिर उसके 3 साल बाद लगेगा नासिक में, जैसे मान लीजिए, फिर उसके 3 साल बाद लगेगा प्रयागराज में, फिर दोबारा इस तरह से 12वें साल बाद फिर लौटकर यहाँ कुंभ लगेगा हरिद्वार में। तो इस तरह 12 साल में एक बार एक जगह लगता है। अब अर्ध कुंभ लगते हैं 12 साल में 2 बार, मतलब हर 6-6 साल में लगता है अर्ध कुंभ। लेकिन अर्ध कुंभ चारों जगह पर नहीं लगता, वो लगता है सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में। अब देखिए, इस बार जो हरिद्वार में कुंभ लगा है ना, वो लगा है 11वें साल में। कुंभ कब और किस स्थान पर लगेगा ये डिपेंड करता है राशियों पर और ग्रहों पर। वो मिलकर कुछ गणना की जाती है, उसी के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है। अब देखिए, कुंभ में होता क्या है? कुंभ में होता है शाही स्नान और पर्व स्नान, मतलब कुंभ में स्नान होते हैं गंगा जी में। अब इस बार जो शाही स्नान की डेट है ना, जनवरी फरवरी तो निकल गई, अब बचा मार्च। 11 मार्च को है, उसके बाद है 12 अप्रैल को, फिर है 14 अप्रैल को, और 30 अप्रैल तक ये कुंभ मेला चलेगा हरिद्वार में। अब उसके शाही स्नान के साथ साथ पर्व स्नान भी होता है, उसकी डेट है 12 अप्रैल और 21 अप्रैल। देखिए, जो लोग यूपी से हैं, दिल्ली से हैं, या उत्तराखंड के टच में, दिल्ली के टच में, उनको तो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि पहला कारण तो ये पास है, और दूसरा ये है कि क्योंकि भाई साहब दोबारा ये कुंभ आएगा 12 साल बाद। अब मैं भी इसलिए आया हूँ क्योंकि भाई साहब दोबारा जब आऊँगा 12 साल बाद तो बूढ़ा हो चुका होऊंगा, और पता नहीं, बूढ़ा तो नहीं पर काफ़ी हद तक उम्र बढ़ जाएगी। तो जब अब जवानी में है तो भाई साहब क्यों ना अब दर्शन कर लिए जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पर आ गया कि यार दोबारा पता नहीं कल हो ना हो, कल क्या हो ये किसी को नहीं पता। जब भी आपके पास समय है, और अब तो ये बहुत पास लग रहा है, तो आप यहाँ आ जाइए। तो देखिए, 2019 में प्रयागराज में जो अर्ध कुंभ लगा था ना, उसका नाम योगी जी ने कर दिया कुंभ, और कुंभ का कर दिया महाकुंभ। तो ऐसा नहीं है कि योगी जी किसी खास लोगों का ही नाम चेंज कर रहे हैं, वो अपने खुद का भी नाम चेंज कर रहे हैं। तो आपको पता ही है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब आप हरिद्वार आएंगे तो कन्फ्यूज हो सकते हैं कि कहीं पर कुंभ लिखा है तो कहीं पर महाकुंभ। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ दोनों लिखे गए हैं, कुंभ और महाकुंभ, ताकि योगी जी ने अर्ध कुंभ का कर दिया कुंभ और कुंभ का कर दिया महाकुंभ। हालांकि ये कुंभ है पर नाम बदलने से हो गया महाकुंभ। जो मेन वाला महाकुंभ है ना, वो आता है जब 12 कुंभ निकल जाते हैं, तब आता है महाकुंभ। अब 12 कुंभ निकलने का मतलब कितना हुआ? 12 साल, अब गुणा 12 कितना हुआ? 144 साल। तो 144 साल बाद आता है महाकुंभ, समय के बहुत लंबे समय के बाद। तो अभी फ़िलहाल पता नहीं महाकुंभ का नाम क्या है, फ़िलहाल शायद महाकुंभ ही हो।
तो जब 144 साल बाद आता है तो बाद में कर लेंगे नाम डिसाइड, या कुछ नाम उन्होंने रख भी दिया हो महाकुंभ का, तो मुझे अभी मालूम नहीं है। अब ये जो आवाज़ रिकॉर्ड करने की है वो मैंने इसको इसलिए पकड़ रखा है इस तरह से, क्योंकि भाई साहब इसमें नहीं है नॉइस भगाने वाला, हवा रोकने वाला जो ऊपर होता है ना फोम जैसा, वो नहीं है। तो हवा डायरेक्ट इसमें आ रही है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से पकड़ रखा है ताकि हवा रुक सके और मेरी आवाज़ में हवा मिक्स ना हो, जिससे कि आवाज़ थोड़ी साफ सुनाई दे। तो चलिए हमने आपको पूरी स्टोरी बता दी। अब हमारी 6 बजे ट्रेन है वापस, फिर आएंगे हम। अभी तो शाही स्नान करने भी हम आएंगे अप्रैल में, और हो सकता है कि मार्च में भी आ जाए। जैसे 11 मार्च को है ना, पास होने का ये तो फ़ायदा होता है, 200 किलोमीटर ज़्यादा दूर थोड़ी है, कभी भी बैग उठाएंगे और भागे आएंगे यहाँ पर कुंभ मेला देखने। मन में एक अजीब यहाँ थोड़ा गहरा आ गया। देखिए यहाँ थोड़ा पानी गहरा आ गया, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप गंगा जी में कभी जाएं और आपको ऐसे लगे कि यार गंगा जी के जल का स्तर बहुत कम है, हम इसको आराम से पार कर लेंगे, तो भाई साहब पार करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। देखिए ऊपर पानी कितना था और यहाँ देखिए पानी बढ़ता जा रहा है। तो गंगा जी में कहीं भी गड्ढा हो सकता है, इसलिए ज़बरदस्ती पार करने की कोशिश ना करें, अपना ध्यान रखें। अब देखिए गंगा जी का नाम सुनकर ही मन में एक पवित्रता आ जाती है, एक खूबसूरत छवि उभर कर आती है जो मन को निर्मल पावन कर दे। लेकिन जब आप इसका स्पर्श करेंगे तो वाकई में आपको एहसास होगा कि हाँ, गंगा जी में कुछ है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो